शुभ संयोगों और दुर्लभ योगों के साथ माघ मास की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। ये नवरात्रि साधना, तंत्र मंत्र और शक्ति उपासना के लिए विशेष मानी जाती है। उज्जैन सहित देश भर में 9 दिनों तक देवी आराधना और गुप्त साधनाओं का विशेष क्रम चलेगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हुई गुप्त नवरात्रि इस वर्ष पूरे 9 दिनों तक चलेगी। 19 फरवरी सोमवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, व्रज योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोगों में घट स्थापना की गई। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बेवाला के अनुसार माघ और आषाढ़ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं, जो विशेष रूप से साधकों, योगियों और तंत्र उपासकों के लिए अत्यंत फलदायी होती हैं। इस दौरान सूर्य उत्तरायण में होने से साधना की सिद्धि शीघ्र मानी जाती है। नवरात्रि काल में 2 सर्वार्थ सिद्धि योग और 4 रवि योग बन रहे हैं। साथ ही बसंत पंचमी, नर्मदा जयंती, रथ सप्तमी और भीष्म अष्टमी जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी पड़ रहे हैं। उज्जैन के हरसिद्धि और गढ़कालिका शक्तिपीठों में मध्यरात्रि से ब्रह्म मुहूर्त तक विशेष दीप अनुष्ठान और साधनाएं की जा रही हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर्यंत गुप्त नवरात्रि का कालखंड माना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार बात करें तो 2 नवरात्रि गुप्त होती है, 2 प्रकट मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि की श्रेणी में हम बात करेंगे तो आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है और माघ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। इसके अलावा चैत्र मास की और अश्विन मास की जो नवरात्रि होती है उसको प्रकट नवरात्रि की संज्ञा दी जाती है। साधकों, सन्यासियों और उपासकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में अलग अलग प्रकार की देवी साधनाएं होंगी। क्योंकि उज्जैन तंत्र की भूमि है, यह मंगल की भी भूमि है। ऐसी मान्यता है कि मध्य रात्रि से ब्रह्म मुहूर्त के कालखंड में गुप्त नवरात्रि में की गई उपासना मनोवांछित फल प्रदान करती है। यहाँ पर राजनीति से जुड़े, प्रशासन से जुड़े अलग अलग प्रकार के पदों से संबंधित लोगों का आगमन होता है और अपनी इच्छित मनोकामना के लिए अलग अलग प्रकार के देवी अनुष्ठान संपादित होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के शक्तिपीठ विशेष रूप से हैं, एक सिद्धपीठ और शक्तिपीठ। शक्तिपीठ में माता हरसिद्धि और सिद्धपीठ में गढ़कालिका है। इन दोनों ही जगह अपने अलग अलग प्रभाव के, अलग अलग तीर्थ का एक प्रभाव है। क्योंकि हरसिद्धि पीठ जो है वो रुद्र सागर के तट पे और शिप्रा तट पे है। वहीं पे गढ़कालिका की हम बात करेंगे तो वह एक प्रकार से झीलों के आसपास और तीर्थ का पृष्ठभाग, ये 2 प्रकार की व्यवस्थाओं में संबंधित है। दोनों ही प्रकार की साधनाओं में अलग अलग प्रकार के प्रतिसाद या रिस्पॉन्स या परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि उज्जैन आने वाले साधकों को, जो खासकर उज्जैन से बाहर होते हैं, उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है, उनके कार्य जल्दी सिद्ध होते हैं। यही हम बात करेंगे तो उज्जैन के यहाँ के जो लोग हैं, जो साधक है, उपासक है, जो देवी पूजक है, उन्हें भी देवी नवरात्र पर्व काल पर अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होने की स्थिति बनती है, अपनी कुल परंपरा के अनुसार साधना करनी चाहिए। 23 तारीख को बसंत पंचमी रहेगी और बसंत पंचमी चूंकि अबूझ मुहूर्त माना जाता है, इसी दिन खटवांग जयंती या तक्षक पंचमी के नाम से भी बसंत पंचमी को जाना जाता है। बसंत पंचमी माता सरस्वती के प्राकट्य के दिवस की मान्यता है। भागवतीय ग्रंथों में या तंत्रोक्त देवी सूक्त की हम बात करें या सूक्त ग्रंथों में हम बात करें तो माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी जन इस दिन माता सरस्वती की पूजन करते हैं। बसंत पंचमी में 2 प्रकार के भाग देखे जाते हैं, जिसमें बसंत का पुष्प, जो पीला पुष्प है, माता सरस्वती को अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता इस दिन पीत पुष्प को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न होती है और विद्या का आशीर्वाद प्रदान करती है। अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी यहाँ पर पूजन करने आते हैं। यहाँ पे सिंहपुरी स्थित माता बिजासन के सामने सरस्वती माता का स्थापित मंदिर है। यहाँ पे विद्यार्थीगण अपनी मनोकामना के अनुसार अपनी परीक्षा को पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए नीली स्याही को माता के ऊपर चढ़ाते हैं और पीला बसंत अर्पित करते हैं। और यहाँ पे यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और भगवती की ऐसी कृपा भी होती है कि जो यहाँ पे कार्य करता है उनको सफलता की प्राप्ति होती है। इस मान से यहाँ पे लोगों की लंबी भीड़ प्रातः काल से रात्रि काल तक लगी रहती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में संयम और नियम के साथ की गई साधना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही कारण है कि ये 9 दिनों में साधकों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी देवी शक्ति की उपासना में लीन नजर आ रहे हैं।